वॉइस, आज की आवाज। स्वर्गीय राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज की आत्महत्या की घटना के बाद से ही महाराज की बेटी कुहू व उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी के बीच करोड़ों रुपए की संपत्ति के बने ट्रस्ट के विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुहू द्वारा आज सूर्योदय आश्रम पर पत्रकार वार्ता कर ट्रस्ट के 9 सदस्यों पर आरोप लगाते हुए फर्जी सिग्नेचर के दस्तावेज पत्रकारों के सामने रखे गए। बता दें, स्वर्गीय राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज के द्वारा इंदौर में अपने बंगले पर रिवॉल्वर की गोली से संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद से ही आत्महत्या के मामले पर परिवार द्वारा कई आरोप लगाए गए थे। महाराज की आत्महत्या का पूरा मामला जिला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन करीबन 1500 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर खड़ा स्वर्गीय भय्यू महाराज ट्रस्ट पारिवारिक विवाद में लगातार उलझता हुआ ही नजर आ रहा है। जहां एक और महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी पूरी तरह से परिजनों व बेटी कुहू सहित ट्रस्ट को साधने में लगी हुई है, तो वहीं महाराज की बेटी कुहू लगातार महाराज की दूसरी पत्नी आयुषी सहित महाराज द्वारा निर्मित मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र के संपूर्ण ट्रस्ट को सवालिया निशान पर खड़े करती हुई नजर आ रही है। ताजा मामले में कुहू ने तत्कालीन रूप से बने हुए ट्रस्टियों पर आरोप लगाया है कि उनके आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज व उनकी फर्जी साइन कर उन्हें ट्रस्ट के 9 सदस्यों में शामिल कर लिया गया है, जबकि उन्होंने किसी भी तरह की कोई साइन ट्रस्ट के सदस्य बनने के लिए नहीं की थी। और इसी के साथ उनका कहना था कि उन्हें जान का खतरा है और वह कई दिनों से शासन प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रही है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। मैंने जैसा आपको बोला कि मेरा ये इंटेंशन है कि बाकी किसी की भी कोई इंटेंशन हो। मुझे पता है कि मेरे पापा ने कितनी मेहनत से ये पूरा इतना बड़ा खड़ा किया है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपकी बुआ किसकी मदद कर रही है? आप ही कर रही है कि उनकी कर रही है? मेरी बुआ आई थिंक दूर ही रहती है इन सारी चीज़ों से, पर जो बड़ी वाली बुआ है वो तो अभी तो भी ठीक हो रहा है सब कुछ, मतलब ठीक एज इन मतलब, क्योंकि उसके बाद ही ये सब हमें, जब मैंने बोला था कि मतलब मैं चालू करूँगी, मैं अभी खामगांव भी गई थी जहाँ पे पापा का एक और ट्रस्ट है, वहाँ पे मैंने गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम किया था, वहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा जो भी मेरी तरफ से हो सकता था वो किया मैंने। बट बेसिकली ये मेरी तरफ से एक स्टार्टिंग टाइप थी कि हाँ अब, पर अभी जैसे ये इन्होंने बोला कि इतना डिले हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं ले रहे, तो मैं बिना ट्रस्टी बने इस ट्रस्ट को कैसे संभालूं? यहाँ के सेवादार आपका सपोर्ट करते हैं कि नहीं? यहाँ पे सेवादार बचे हैं कितने ऑनेस्टली? यहाँ पर भी आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे तो यहाँ की भी सूचना नहीं थी, उनको आधे घंटे पहले सूचना दी गई, ऐसी जानकारी नहीं जी, थोड़ा सा डर था कि कोई आने दे, अंदर नहीं आने दे। विधिवत आप भी ट्रस्टी बनना चाहती हैं? जी, ट्रस्टी बने हैं बिकॉज दैट इज़ नॉट लीगल। और दूसरी बात ये कि जो ट्रस्टीज बन रहे हैं वो आप किस बेसिस पे बना रहे हो? कौन से बेसिस पे आपने पुराने ट्रस्टीज को निकाला? अच्छा, कुछ कितने आपके आश्रम में इसके नेटवर्क क्या है और बजट में क्या गड़बड़ी है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, अपनी सिक्योरिटी को लेकर अभी भी थ्रेट है आपको? मुझे अभी भी लगता है कि मेरे को सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अकेली बची हूँ अब, तो आई डोंट नो कि कब क्या होगा। वही आपके मदर के नाम से मकान है, तो आप रहते क्यों नहीं, होटल में क्यों रहते हैं? क्योंकि अब तो मेरी दादी भी नहीं है वगैरह, और वो मैं जब भी जाती हूँ तो थोड़ा ऐसे चढ़ के आना बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब पकड़ लेती हूँ। अच्छा, आपका परिवार कहाँ है? आपका परिवार जो बाकी आपकी मदर की साइड के लोग हैं, क्या वो आपके साथ हैं? जी बिल्कुल, मेरी नानी, मेरे मामा, मामी, मासी सब लोग बहुत सपोर्टिव है मेरे साथ। इनफैक्ट मेरी नानी कुछ जो भी पेंशन्स वगैरह आती हैं उनसे थोड़ा बहुत मेरी मदद कर देती है फाइनेंशियली वो। बट जो आप बोल रहे थे वो 4000 का, तो मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। आश्रम से कोई फाइनेंशियली हेल्प आपको अभी कुछ मिल पा रही है या कुछ? पर इस ट्रस्ट की संपत्ति में गड़बड़ी करना है या उसका मिसयूज करना है क्या आपकी नज़र में? मुझे उसके बारे में सही में कोई आइडिया नहीं है, पर मेरे को बस मैंने जैसा आपको बोला कि मेरा ये इंटेंशन है कि बाकी किसी की भी कोई इंटेंशन हो। मुझे पता है कि मेरे पापा ने कितनी मेहनत से ये पूरा इतना बड़ा खड़ा किया है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपकी बुआ किसकी मदद कर रही है? आप ही कर रही है कि उनकी कर रही है? मेरी बुआ आई थिंक दूर ही रहती है इन सारी चीज़ों से, पर जो बड़ी वाली बुआ है वो तो अभी तो भी ठीक हो रहा है सब कुछ, मतलब ठीक एज इन मतलब बेसिकली जो पापा ने पूरा ट्रस्ट खड़ा किया है गुरु परिवार से सबसे लेके मिलके जुलके जो इतना बड़ा ट्रस्ट क्रिएट किया है उन्होंने, उसमें जो भी गड़बड़ी हो रही है या जो भी है वो उसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्योंकि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि क्या है।
अब जैसे कि इसके पहले मेरे एडवोकेट ने बोला था, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि बेसिकली हमारा ये था कि मेरी जो सिग्नेचर्स फोर्ज करके मेरे को ट्रस्टी बनाया गया है। कहीं ये बोल रहे हैं कि मैं बन गई हूँ, कहीं बोल रहे हैं नहीं बन गई हूँ, किसी को बोल रहे हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। इन्होंने श्रीवास्तव जी को बता दीजिए ना मेरा। तो मेरा बेसिकली अगर मेरे साथ, मैं उनकी बेटी होकर अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरी सिग्नेचर्स फोर्ज करके मेरे को ट्रस्टी बनाया जा रहा है, और मैं अगर ट्रस्टी बनी हूँ तो ना ही मेरे को मिनट्स मिलते हैं, ना ही समन्स मिलते हैं मीटिंग्स के, ये तरीके से नहीं है, ऑडिट्स बराबर नहीं है, और बजट्स बराबर से नहीं किए गए हैं, और ट्रस्टी नहीं हूँ इसलिए मैं कोई हक से मांग नहीं सकती। पर ऑल्सो हमें एज अ आरटीआई के अंदर जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो आपने ट्रस्टी के लिए अप्लाई किया था, उसका क्या प्रोसीजर? मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है, और ना ही बस जो भी है मैंने आधार कार्ड मेरा भेजा था जो उन्होंने यूज़ करके उन्होंने फोर्ज करी है। मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया, और मेरे को ये मैं ट्रस्टी नहीं बनी। ये कौन लोग हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता ये लोग कौन कर रहे हैं। जो भी नए ट्रस्टी वो भी रिकॉर्ड पर नहीं ली गई है। सवाल हमको सिर्फ इतना है, हमको किसी की मदद नहीं चाहिए, लेकिन मदद इतनी चाहिए कि हमारे साथ अनजस्टिस नहीं हो। हमारी जो आपत्तियां हैं वो रजिस्ट्रार के द्वारा डिसाइड की जाना चाहिए। कोई भाई डिसाइड करे तो हम आगे जाएं। हमारी 3 एप्लीकेशन में डिसाइड ही नहीं हो रही है ना। अगला वकील आता नहीं है, और जो है तारीख रिकॉर्ड पर ली नहीं जाती और मौके की मेरे को तारीख दे दी जाती है। तो सिर्फ इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है मेरे साथ या क्योंकि साथ जो अनजस्टिस हो रहा है वो कम से कम हमारा रिकॉर्ड तो लो। क्या करना है आपको वो आप करो, वो रजिस्ट्रार का लुकआउट है। लेकिन मैंने हमारे द्वारा जो जानकारी मांगी गई थी वो तो एक तो सब ट्रस्टियों के प्रस्ताव, ठहराव प्रस्ताव जो हैं किसने किसका क्या समर्थन किया, तो ये तो इन्होंने उसमें से दे दिया। सबसे पहले हमको जो है एक तो जो है ऑडिट रिपोर्ट जो कि मेन है ना, इन्होंने दोनों 3 साल की कोई ऑडिट रिपोर्ट हमको नहीं दी। तीसरी बात बजट, भाई इस साल का आपका कितना धन है, कितना है कि जो है 1 मार्च से 1 महीने पहले यानी फरवरी में इनको अपना बजट जो है 2021-2022 का पेश कर देना चाहिए, है ना। वो उस बजट को मैंने मांगा, वो बजट मुझे आज तक नहीं मिला। इसके पहले का बजट साल का वो भी नहीं मिला, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी नहीं है, जबकि जो है ट्रस्ट एक्ट के अनुसार ये बजट जो है 1 महीने पहले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, और उसको रजिस्ट्रार को वो भी मालूम नहीं है ना। हमको ऑडिट मिले जब मालूम पड़े। ऑडिट टोटल कितने ट्रस्टी हैं अभी वर्तमान में? 11 ट्रस्टी हैं। और इसके ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? आयुषी है। आयुषी हैं। ऐसे लाइक इन ऐसा बताया है बट बताया नहीं है भाई, वही ना, पर बने नहीं है ना अभी। हाँ अभी अप्रूवल नहीं हुआ, ये लोग बिना अप्रूवल के ही काम कर रहे हैं। मैं आपकी बात से कंफ्यूजन है सर। आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड पे, मैडम कह रहे हैं कि रिकॉर्ड पे नहीं रिकॉर्ड पे। अभी हम लॉयर से डिस्कस करके आगे जो करना है वो करेंगे। किसकी गलती है इसमें? फर्जी साइन करके जो वो तो भाई ये तो ये प्रक्रिया रहती है कि ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी को आवेदन करना होता, तो इस हिसाब से अगर आपने आवेदन ही नहीं करा तो गलती तो उसकी है जो आवेदन लेने वाला है। जब आपने आवेदन ही नहीं दिया तो फिर आपका आवेदन आ कैसे गया? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे तो ये लगता है कि अभी के लिए जो भी अभी द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड जो सबसे पहले आई थी कि लोगों को एक बार इत्तला कर दूं, ताकि उन लोगों को जो भी आ रहा है जो भी उनको पता हो कि क्या चल रहा है। मेरा नाम अशोक कुमार श्रीवास्तव है, और मैं एडवोकेट। सवाल था कि रजिस्ट्रार की कोई मिली भगत लग रही है क्या? जी रजिस्ट्रार को से जो डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार अधिकारी हैं, उनकी भी कोई मिली भगत है क्या? भाई जो है इसका कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज है वो डाउटफुल है। अच्छा, तो उनके खिलाफ आपने कहीं ऊपरी अदालत में नहीं क्या है, जब जो है मेरी एप्लीकेशन नहीं डिसाइड नहीं होगी तो भाई सवाल ये है, ये जो है ना, ये जब अभी जो है हमको 9 तारीख को ही मालूम पड़ा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, जब हमको डॉक्यूमेंट मिले हैं। 1 अप्रैल से हम डॉक्यूमेंट मांग रहे थे,
है ना, जो 9 तारीख को वो भी क्या है कि फाइल दे दी गई। यदि रजिस्ट्रार को तो निष्पक्ष होना चाहिए, उनको बुला के देना चाहिए। सेक्शन 28 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि वो जो है रिकॉर्ड बुला करके और जो है हमको दिलवाए, लेकिन क्यों नहीं दिलवाया रजिस्ट्रार ने? ये तो जो है हमारे साथ अनजस्टिस है। यदि हमारी एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती तो हम डीजे के यहाँ जाते, आगे जाते। हमारा तो रास्ता बिल्कुल ही बंद हो गया जब हमने आप लोगों से शेयर करने के लिए बुलाया। ठीक।